दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दुबे के खतरनाक छक्के और जायसवाल की बल्लेबाजी को देखकर तो क्रिकेट की दुनिया के बड़े से बड़े दिग्गज भी इनके फैन हो चुके हैं। आखिरकार किसने अपने बयान में क्या कहा है, हर एक के बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, दुबे पांड्या में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। रोहित, गिल, जायसवाल और शिवम दुबे में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है फिलहाल, नीचे कमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में चल रही 3 मैचों की T20 सीरीज आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन भारत की जीत के साथ जरूर खत्म हो चुकी है। 2-0 से सीरीज को जीत कर भारत ने T20 विश्व कप को जीतने के लिए एक नया विपुल बचा दिया है। सीरीज के दूसरे T20 मैच की बात करें ना तो इंदौर के होलकर स्टेडियम में, जहां पर अक्सर हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, वहां पर भारत की शुरुआत ताबड़तोड़ थी। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और आते ही अक्षर पटेल ने विकेट लेकर ना भारत के लिए श्री गणेश कर दिया था विकेट लेने के मामले में। इसके बाद गुलबदीन ने भले ही 57 रन बनाए, लेकिन अक्षर ने ही उनका शिकार किया। दोस्तों, बाकी खिलाड़ियों ने भी विकेट्स लिए, लेकिन हर एक खिलाड़ी अफगानिस्तान की टीम का लगभग 15 से 20 रन बनाकर गया, जिसके दम पर वो 10 विकेट जरूर गंवा चुके थे, लेकिन तब तक 172 रन स्कोरबोर्ड पर थे। लेकिन 173 चेस करना, वो भी ऐसे मैदान में जहां पर भारत ने 260 बना रखे हों, दोस्तों वो तो चेस होना ही था। लेकिन चेस इतने भयंकर तरीके से होगा किसी ने सोचा नहीं था। आपकी जानकारी के लिए बताएं दोस्तों कि रोहित शर्मा भले ही 0 पर आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने लगभग 30 रन के आसपास लगाए और यशस्वी जायसवाल और फिर शिवम दुबे ने मिलकर पूरे मैच को अकेले खत्म करने का जिम्मा उठा लिया था। जैसे कि दोस्तों, जायसवाल ने आगे चलकर 34 गेंदों में 5 चौके लगाए और 6 छक्के जड़कर 200 के स्ट्राइक रेट से 68 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इधर शिवम दुबे भी 4 छक्के 5 चौके लगाकर 63 रन की नाबाद पारी खेलकर गए और 173 रन भारत के बन गए 16वें ओवर की चौथी गेंद पर। हमने इस मैच को दोस्तों 6 विकेट के अंतर से जीता और इस सीरीज को भी 2-0 से। और दोस्तों, दुबे और जायसवाल की इसी बल्लेबाजी के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं, लेकिन दुनिया के वो सबसे बेहतरीन दिग्गज जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल, युवराज सिंह और इनफैक्ट यहाँ तक कि MS धोनी से लेकर विराट कोहली और रोहित शर्मा तक ने दुबे और जायसवाल की इस खतरनाक बल्लेबाजी पर क्या कुछ कह दिया है, सलाम ठोकते हुए चलिए एक एक का बयान आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि युवराज सिंह ने कहा, भारतीय क्रिकेट टीम इस समय अनुभवी खिलाड़ियों से भरी हुई है, लेकिन उसके बीच भी जब युवाओं को मौका मिले और वो मौके को भुनाकर इस कदर परफॉर्म कर जाएं, उससे बेहतर क्या ही हो सकता है। आज जिस कदर मैदान में यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे खेले, पुराने खिलाड़ियों की यादें ताजा हो गई। इनमें वो जज्बा है, वो जुनून है जो भारत को किसी भी हद और किसी भी सिचुएशन में जिता सकते हैं। इनकी बल्लेबाजी कमाल है, बेमिसाल है। उम्मीद है ये सीरीज को 3-0 से भी जिताएंगे। बहुत बहुत बधाई आपकी पारियों के लिए। वहीं दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल ने कहा, T20 वर्ल्ड कप के लिए हमें अभी से सोचना पड़ रहा है, क्योंकि अगर शिवम दुबे या यशस्वी जायसवाल में से कोई भी एक भारत में आ गया ना तो उनका बल्लेबाजी लाइनअप डबल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और अगर पांड्या भी टीम में जुड़ गए तो उनकी टीम ट्रिपल ताकतवर हो जाएगी। फिलहाल तो दुबे की बल्लेबाजी और जायसवाल की इस पारी ने ना ऑस्ट्रेलिया के पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। ऐसी पारी एक लंबे अरसे से नहीं देखी थी। उम्मीद है ये लोग ऐसे ही चमकते रहे अपने देश के लिए। तो वहीं दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी तक ने कहा, शिवम दुबे आप जब चेन्नई के लिए अच्छा खेलते थे ना, और यशस्वी जायसवाल आप राजस्थान के लिए, तभी पता चल गया था कि आप में कुछ बड़ा करने की क्षमता है। और आज जब आप मैदान में आकर अपने देश के लिए इतनी अच्छी पारियां खेल रहे हैं तो छाती गर्व से चौड़ी हो गई है। बस ऐसे ही चमकते रहिएगा, अभी आपको बहुत कुछ करना है आगे चलकर। इनफैक्ट दोस्तों, आपको बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी लिखा, कमाल, बेमिसाल और सबसे बेहतरीन पारियां पिछले कुछ वक्त में अगर T20 में देखी गई हैं तो वो केवल शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल के बल्ले से निकली हैं। हमें मानना पड़ेगा कि आपने अपनी बल्लेबाजी पर भरपूर काम किया है, तभी तो ऐसी परफॉर्मेंस निकल कर आई है। उम्मीद है आप भारत को ऐसे जिताते रहें ताकि T20 वर्ल्ड कप में आपको मौका देने का सौभाग्य हमें मिले। दोस्तों, दुबे और जायसवाल के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं, इसलिए हमारे दिग्गज और हमारे खिलाड़ी भी पीछे नहीं हट रहे इनकी तारीफ करने में, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। वैसे आप सभी इनकी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में चल रही 3 मैचों की T20 सीरीज आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन भारत की जीत के साथ जरूर खत्म हो चुकी है। 2-0 से सीरीज को जीत कर भारत ने T20 विश्व कप को जीतने के लिए एक नया विपुल बचा दिया है। सीरीज के दूसरे T20 मैच की बात करें ना तो इंदौर के होलकर स्टेडियम में, जहां पर अक्सर हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, वहां पर भारत की शुरुआत ताबड़तोड़ थी। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और आते ही अक्षर पटेल ने विकेट लेकर ना भारत के लिए श्री गणेश कर दिया था विकेट लेने के मामले में। इसके बाद गुलबदीन ने भले ही 57 रन बनाए, लेकिन अक्षर ने ही उनका शिकार किया।
दोस्तों बाकी खिलाड़ियों ने भी विकेट्स लिए, लेकिन हर एक खिलाड़ी अफगानिस्तान की टीम का लगभग 15 से 20 रन बनाकर गया, जिसके दम पर वो 10 विकेट जरूर गंवा चुके थे, लेकिन तब तक 172 रन स्कोरबोर्ड पर थे। लेकिन 173 चेज करना, वो भी ऐसे मैदान में जहां पर भारत ने 260 बना रखे हों, दोस्तों वो तो चेज होना ही था। लेकिन चेज इतने भयंकर तरीके से होगा किसी ने सोचा नहीं था। आपकी जानकारी के लिए बताएं दोस्तों कि रोहित शर्मा भले ही 0 पर आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने लगभग 30 रन के आसपास लगाए और यशस्वी जायसवाल और फिर शिवम दुबे ने मिलकर पूरे मैच को अकेले खत्म करने का जिम्मा उठा लिया था। जैसे कि दोस्तों जायसवाल ने आगे चलकर 34 गेंदों में 5 चौके लगाए और 6 छक्के जड़कर 200 के स्ट्राइक रेट से 68 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इधर शिवम दुबे भी 4 छक्के 5 चौके लगाकर 63 रन की नाबाद पारी खेलकर गए और 173 रन भारत के बन गए 16वें ओवर की चौथी गेंद पर। हमने इस मैच को दोस्तों 6 विकेट के अंतर से जीता और इस सीरीज को भी 2-0 से। और दोस्तों दुबे और जायसवाल की इसी बल्लेबाजी के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं, लेकिन दुनिया के वो सबसे बेहतरीन दिग्गज जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल, युवराज सिंह और इनफैक्ट यहाँ तक कि MS धोनी से लेकर विराट कोहली और रोहित शर्मा तक ने दुबे और जायसवाल की इस खतरनाक बल्लेबाजी पर क्या कुछ कह दिया है सलाम ठोकते हुए। चलिए एक एक का बयान आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि युवराज सिंह ने कहा, भारतीय क्रिकेट टीम इस समय अनुभवी खिलाड़ियों से भरी हुई है, लेकिन उसके बीच भी जब युवाओं को मौका मिले और वो मौके को भुना कर इस कदर परफॉर्म कर जाएं, उससे बेहतर क्या ही हो सकता है। आज जिस कदर मैदान में यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे खेले, पुराने खिलाड़ियों की यादें ताजा हो गई। इनमें वो जज्बा है, वो जुनून है जो भारत को किसी भी हद और किसी भी सिचुएशन में जिता सकते हैं। इनकी बल्लेबाजी कमाल है, बेमिसाल है। उम्मीद है ये सीरीज को 3-0 से भी जिताएंगे। बहुत बहुत बधाई आपकी पारियों के लिए। वहीं दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने कहा, T20 वर्ल्ड कप के लिए हमें अभी से सोचना पड़ रहा है, क्योंकि अगर शिवम दुबे या यशस्वी जायसवाल में से कोई भी एक भारत में आ गया ना, तो उनका बल्लेबाजी लाइनअप डबल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और अगर पांड्या भी टीम में जुड़ गए तो उनकी टीम ट्रिपल ताकतवर हो जाएगी। फिलहाल तो दुबे की बल्लेबाजी और जायसवाल की इस पारी ने ना ऑस्ट्रेलिया के पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। ऐसी पारी एक लंबे अरसे से नहीं देखी थी। उम्मीद है ये लोग ऐसे ही चमकते रहे अपने देश के लिए। तो वहीं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी तक ने कहा, शिवम दुबे आप जब चेन्नई के लिए अच्छा खेलते थे ना और यशस्वी जायसवाल आप राजस्थान के लिए, तभी पता चल गया था कि आप में कुछ बड़ा करने की क्षमता है। और आज जब आप मैदान में आकर अपने देश के लिए इतनी अच्छी पारियां खेल रहे हैं तो छाती गर्व से चौड़ी हो गई है। बस ऐसे ही चमकते रहिएगा, अभी आपको बहुत कुछ करना है आगे चलकर। इनफैक्ट दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी लिखा, कमाल, बेमिसाल और सबसे बेहतरीन पारियां पिछले कुछ वक्त में अगर T20 में देखी गई हैं तो वो केवल शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल के बल्ले से निकली हैं। नहीं मानना पड़ेगा कि आपने अपनी बल्लेबाजी पर भरपूर काम किया है, तभी तो ऐसी परफॉर्मेंस निकल कर आई है। उम्मीद है आप भारत को ऐसे जिताते रहें ताकि T20 वर्ल्ड कप में आपको मौका देने का सौभाग्य हमें मिले। दोस्तों दुबे और जायसवाल के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं, इसलिए हमारे दिग्गज और हमारे खिलाड़ी भी पीछे नहीं हट रहे इनकी तारीफ करने में, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज आज ही भारत की शानदार जीत के साथ खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि सीरीज के पहले मैच को तो हम जीते ही थे, लेकिन इंदौर के होलकर स्टेडियम में जो जीत मिली है वो यादगार भी है और बहुत ज्यादा धमाकेदार भी। दोस्तों वैसे ही ये मैदान बहुत फेमस है अपने हाई स्कोरिंग मैचेस के लिए, और आज एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर हुआ जिसे कम ओवर्स में चेज कर दिया गया। सबसे पहले दोस्तों रोहित ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और जैसे ही न्योता दिया ना हमने, हमारे गेंदबाज अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई ने गुरबाज और जादरान का विकेट ले लिया था। इसके बाद दोस्तों अफगानिस्तान की टीम के बाकी खिलाड़ियों का विकेट लेना भी भारतीयों के लिए कोई चुनौती नहीं थी, लेकिन हाँ अक्षर पटेल ने जैसे गुरबाज को 57 पर आउट किया ना, तो बाकी खिलाड़ी 10-20 रन बनाकर ही मैदान से बाहर गए। जैसे कि दोस्तों मुजीब ने 9 में 21 रन लगा दिए, करीम जन्नत ने 10 में 20 रन और 21 में 22 रन नजीबुल्लाह भी लगाकर, जिसके चलते ये टीम 172 पर पहुंच गई। अब हमें 173 चेज करने थे और दोस्तों शुरुआत ऐसी ही कि रोहित शर्मा 0 पर निपट गए, लेकिन विराट के 16 में 29 रन ना जायसवाल और शिवम दुबे में ना एक चिंगारी लगाने के लिए काफी थे, जो दोस्तों आगे चलकर तो ज्वालामुखी की तरह फटे और ऐसे फटे कि मैच जिताकर ही मैदान से बाहर गए। दोस्तों यशस्वी जायसवाल की बात करें तो 34 गेंदों में 5 चौके 6 छक्के जड़कर इस खिलाड़ी ने पूरे 68 रन बनाए। और दोस्तों शिवम दुबे का तो जवाब ही नहीं, विकेट्स भी लिए थे और साथ ही साथ 32 गेंदों में ही 5 चौके 4 छक्के जड़कर इन्होंने भी 200 के स्ट्राइक रेट से पूरे 63 रन बनाए। और दोस्तों इतनी खतरनाक पारी होगी तो भारत तो जीतेगा ही ना। 16वें ओवर की चौथी गेंद पर दोस्तों दुबे साहब ने इस मैच को फिनिश किया और अपने अंदाज में भारत को 6 विकेट के अंतर से जिताकर इस सीरीज में ही विजयी बना दिया है। लेकिन दोस्तों इस हार से एक खिलाड़ी बौखलाया हुआ है। मैदान में मौजूद थे राशिद खान। जी हाँ दोस्तों, राशिद खान भले ही टीम का हिस्सा ना हो, लेकिन अफगानिस्तान की टीम के साथ ही वो चल रहे हैं। और दोस्तों हार के बाद उन्होंने जो कहा वो सुनकर हर कोई दंग है। दोस्तों आपको बता दें कि राशिद खान ने अपने बयान में कहा,
देखिए, भारत में जीतना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं होता। ऐसा नहीं कहूंगा कि हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, प्रयास पूरा था। लेकिन रोहित शर्मा के साथ जब से ये शिवम दुबे जुड़े हैं ना, तब से लगता है कि भारत के पास तो एक ऐसा ऑलराउंडर आ गया है जिसके चलते भारत को भारत में हराना अब पहले से 10 गुना ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इस बात में कोई शक नहीं कि वो एक उम्दा खिलाड़ी हैं, लेकिन हमारी टीम के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन कर जाएंगे, हमारी टीम उसके लिए तैयार नहीं थी और वही हार का सबसे बड़ा कारण भी बने हैं। साथ ही साथ जायसवाल की बल्लेबाजी अजुमदा थी। हमारा स्कोर इस मैदान के हिसाब से कम भी था, लेकिन हमें अपनी हार को स्वीकारना चाहिए और तीसरे टी20 मैच के बारे में सोचना चाहिए। हम भले ही सीरीज हार चुके हैं तो क्या, लेकिन इज्जत बचाने के लिए तीसरे टी20 मैच को जरूर जीतेंगे और भारत को हरा कर रहेंगे। हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं और भारत को जीत की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि अगर ऐसे खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम में आते रहे तो इस बार का विश्व कप भी उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही रोहित तो उम्दा कप्तान है ही, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ही सीरीज का तीसरा टी20 मैच जीतेंगे। दोस्तों, राशिद खान हार के बाद बौखला जरूर गए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही शब्दों में ना वो शिवम दुबे की तारीफ भी कर गए। अब आप सभी को क्या लगता है, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या में बेहतर ऑलराउंडर कौन है? नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।